बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान के हवाले से उसामा भाई ने जो पेशगोई की थी कि अब आसानियां जो हैं उसका सफर शुरू होने वाला है। चांद गिरहन के हवाले से भी कहा था कि चांद गिरहन जो है वो इमरान खान के लिए बेहतर होगा। हम देख ये रहे हैं कि खास तौर पे जो साइफर का केस है, जिसको कहा जा रहा था कि ये सबसे खतरनाक केस है और फिर इमरान खान को उसमें सजा भी हुई। उसकी अपील जो की गई थी उसकी समाअत जारी है और उसकी खबर जब हम पढ़ते हैं तो तासुर ये मिलता है, मालूम यूं होता है जैसे शायद केस फारग हो जाएगा। मुख्तलिफ बातें इस हवाले से की जा रही हैं। इस मामले पे भी हमने बात करनी है। आने वाले दिनों में इमरान खान के सितारे जो हैं वो क्या बता रहे हैं, जायचे बर्थ चार्ट जो हैं वो क्या बता रहे हैं। इसके साथ साथ कितने दिन बाकी हैं इमरान खान के रिहा होने में, इमरान खान की वापसी में कितना अरसा बाकी है, इस पे बात करेंगे। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र, बड़ा करम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चल रही है साइफर केस की। उस केस के ऊपर भी ज़ाहिर है माजी में भी आपने कहा था सजाएं जो हैं वो हो भी गई तो बरकरार नहीं रहेंगी। मैं सवाल जो बनाना चाह रहा हूं वो बात जो करना चाह रहा हूं वो इस तरीके से कि चांद गिरहन भी है, ये केसेस भी चल रहे हैं, मामलात, खबरें सारा पाकिस्तान सुनता है रोजाना, आप भी थोड़ी बहुत खबरें देखते होंगे। क्या जायचे क्या कह रहे हैं, जायचों के बारे में हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें असद साहब, इनको ना लिंक करते जाते हैं। पहले आए उस बात पे कि जो रीलोकेशन की बात थी वो 10 मार्च के बाद ही शुरू होनी थी, वो हो गई। उसके बाद खान साहब की 15 मार्च से 1 अप्रैल के दरमियान सबसे अच्छा टाइम है, मतलब इट इज अ बेस्ट पीरियड एक्चुअली। इस अब साल का उसमें बेहतरीन टाइम है। हाँ, ये 15 दिन इसमें बीमारी थी। 16-17, 15-16-17 या 16-17 बीमारी के दिन थे, वो भी गए। चांद गिरन ने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देना था, इसीलिए हमने कहा था कि 26 मार्च कैन बी अ गुड डे। अच्छा, उसके बाद रीलोकेशन की मैक्सिमम डेट है 20 अप्रैल, उससे पीछे पीछे होनी चाहिए। चांद गिरन एक अच्छा इम्पैक्ट देता है तो फंसे हुए काम होंगे इनके। अच्छा, अगर कोई कसर रह जाएगी तो 8 अप्रैल को सूरज गिरहन धक्का लगा देगा, मतलब उसके इम्पैक्ट कैरी करेंगे। तो ओवरऑल लगता है कि ये जो 10 मतलब ये जो मार्च का एंड तक अप्रैल का फर्स्ट है, ये एक अच्छा पैच है टाइम वाइज, जिसमें कुदरत या चीजें इनको ज्यादा सपोर्ट करेंगी। और आपको ये पता है कि वो वक्त भी अब करीब आ रहा है जिसको हम बार बार कहा करते थे कि अप्रैल बस गुजर गया तो हल सिर्फ इमरान खान की बातें और चीजें और मामला। तो उस वक्त जाहिर बात है हम हवा में ही मार रहे होते हैं तीर तुक्के लोग अमूमन। मैं कई दफा गलती से जैसे कहते हैं ना कि वो चले भी जाओ ना कि कमेंट तो देखें लोग क्या कहते हैं, सवाल मिल जाते हैं उससे जहनों को। तो कई दफा उस पर मुझे हंसी आती है कि जो आपके आते हैं जो मुस्तकिल व्यूवर्स नहीं होते, खैर वो अपनी उसमें कह जाते हैं, लेकिन वो बात जिनकी बात हो, जिनकी जैसे कहते हैं बात हो, उनको तो चुभ नहीं है। कि मुझे तो जाहिर बात है वो उस तरीके से लगती है कि एक बंदा है वो साल में आप लोगों को उसने नक्शे खींच खींच के दे दिए, चीजें हो गई, आंखों से देख रहे हैं। तो चलो भाई, अगर साइंटिफिकली उसके तुक्के भी ठीक होते हैं तो मान लो भाई, फिर तुक्के चलो, अभी उसका टाइम है। एट दी एंड यही होता है असल में। आप हम सब एक सर्कल का हिस्सा है। हर किसी का कुदरत ने, जैसे कहते हैं ना, उस चरखे पे किसी ने ऊपर आना ही आना है, ये उसका हाँ, टाइम है। अब उसमें वो जो भी कहता है होता है, तुक्के हैं जो भी है वो ठीक है, तो आप उसको वो करें। तो ये मुझे लगता है कि ये जो 1 अप्रैल से पहले पहले जो है एक अच्छा पैच है। इसमें उनके हक में चीजें बहुत अच्छी जाएंगी। लीगल साइड का तो आपको याद है, जिस दिन अब ये सजाएं हुई थी तो वो उन्होंने लोगों ने कहना शुरू किया, आप तो कहते थे यूं। अब ये देखें, हम आपको कहते होते हैं कि यार देखें हमने एंड रिजल्ट्स बताने हैं या हम उसको देख रहे हैं। ये बहाने शहाने तो आप जाने कि कोर्ट में क्या हुआ, उसने क्या किया, फलां ने क्या किया, ये हमारे मामलात नहीं है। हम तो एट द एंड जैसे कहते हैं ना उसको देख रहे होते हैं। तो ये बहाने थे।
ये खत्म ही होने थे इस तरीके के, मतलब वो सारी चीजें। तो इसमें आपने सही जो क्वेश्चन बनाया था उसका सीक्वेंस मेरा ख्याल मैंने सीधा कर दी है कि रिलोकेशन 20 अप्रैल से पहले एक्सपेक्ट कर लें, तो वो मैं रिहाई भी हो सकती है मैं नए जो पॉजिटिव हमारे सेंस में। मैं जो हमारे नए नाजरीन हैं, जो जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया होगा, उनके लिए बता देता हूँ कि मैं पुरानी बातें नहीं करता, मैं अभी की बात कर लेता हूँ कि 10 मार्च से 20 अप्रैल के दौरान इमरान खान की अडयाला जेल से किसी और जगह मुंतकली हो सकती है। ये प्रेडिक्ट किया था उसामा भाई ने गालबन 10 फरवरी के बाद 15 फरवरी के आसपास। उस टाइम कोई इस हवाले से बात नहीं कर रहा था। फिर 10 मार्च जैसे ही आया, पीटीआई ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि जी अब शिफ्ट करने जा रहे हैं, बनी गाला लेके जा रहे हैं या किसी और जेल में लेके जा रहे हैं। फिर उनकी सेहत के हवाले से बात की तो उसकी भी फिर तस्दीक हुई, जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं, उनकी आंखों में शायद सोजन है या आंखें प्रॉपर तरीके से खुल नहीं रही। और अलीमा खान साहिबा ने आके कहा, इमरान रियाज के हवाले से अगर बात करें तो उस हवाले से उसामा साहब ने ये प्रेडिक्ट किया था कि मुस्तकबिल इनका जो है ये एक बड़ा लीडर बनने वाला है। उसकी तस्दीक यूं हुई कि शेर अफजल मरवत भी कहते हैं कि भाई इमरान खान के बाद पाकिस्तान में लीडर है इमरान रियाज। और अलीमा खान ने खुद जाके उनको कहा कि जी आप तो हमारे लीडर हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने कहा चलें जो नए नाजरीन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनके लिए बताए देते हैं। अब उसामा भाई आप कह रहे हैं 25 मार्च का चांद गिरहन और 8 अप्रैल का सूरज गिरहन ये इमरान खान के लिए आसानियां लेके आएगा। और इससे पहले लास्ट ईयर नवंबर में अक्टूबर में मुसलसल आप ये कहते रहे कि अप्रैल के बाद इमरान खान का बेहतर टाइम शुरू होने जा रहा है। अब मैं कंक्लूड करते हुए इस वीडियो को कोई टाइम फ्रेम, यानी ज़ाहिर है इस पे बात हो भी चुकी है, फिर यूं कर लेते हैं कि जो नए नाजरीन है उनके लिए चले बता दें कि कोई टाइम आइडिया, कोई देखिए इंडिकेशन। आइडिया, जनरल आइडिया तो दे दिया आपको कि ये रिलोकेशन को अगर लिया जाए। हाँ, अब आइडिया आपको, चलो आप लोगों के साथ मिलके इसको किसी साइड पे लगाते हैं। जी 25 मार्च 26 मार्च का जो चांद गिरहन है वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। इसका मतलब है रिलोकेशन पहले ही मूवमेंट बनी हुई थी, ये सपोर्ट करेगा, उसको धक्का लगाएगा। इसका मतलब है कि ये धक्का लगाएगा हक में। जो हम तो कह रहे थे रिलोकेशन कैन बी नेगेटिव एज वेल, मतलब वो भी हो सकती है, आइदर बोथ साइड हो सकता है, बस यहाँ नहीं होंगे, कहाँ होंगे ये। अब लेकिन चांद गिरहन अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है तो वो क्या करेगा, फंसे हुए केसेस में निकालेगा, तो डेफिनेटली वो रिहाई हो सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि हम इसको अगर थोड़ा सा और करीब करें कि अगर चांद गिरहन ने पुश मारा और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट उनकी उस पे कैरी किया उन्होंने, तो इस 1 अप्रैल के, क्योंकि ये दिन बहुत अच्छे थे, इनके फेवर में थे काफी चीजें, तो ये 1 अप्रैल से पहले पहले रिहा भी हो सकते हैं। इस तरह से अब इसको देखें। अगर कोई कसर रह गई, जो अगर ये पॉजिटिव हुई रिलोकेशन, तो ये तब है। हाँ, ये क्योंकि फिर वो कहेंगे कि जी आपने तो ये कहा था। नहीं, हम आपके सामने ही वर्क हो रहा है। अब मैं अलग से बैठ के कोई नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ, हम इसको को रिलेट करते जा रहे हैं। 8 अप्रैल को कसर, अगर चांद गिरहन की इम्पैक्ट्स में कोई कसर रह गई तो सूरज गिरहन ने एक और आके जोर लगाना है। ठीक है, अगर इमरान खान की रीलोकेशन थी पॉजिटिव, तो फिर ये इसी उस दोनों अटेम्प्ट्स में पॉसिबल होगा कि हो जाए। एक 26 मार्च 27 मार्च का जो ये दिन बनेंगे, या फिर 8 अप्रैल का सूरज गिरहन रही सही कसर को पुश मार देगा। ये दो बनेंगी उनकी अगर पॉजिटिव थी तो, क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है। जी पॉजिटिव को धक्का देगा। अगर रीलोकेशन थी पॉजिटिव, मैं मैं रीलोकेशन थी नेगेटिव, रीलोकेशन थी नेगेटिव, तो उसको रोक देगा, ये हो सकता है, क्योंकि इसने पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने। अब वो रिलोकेशन थी किसी जेल में शिफ्ट, वो किसी दुनिया में शिफ्ट, वो किसी जहान में शिफ्ट, वो बिल्कुल, कहीं भी शिफ्ट। अल्लाह सबकी उम्र दराज करे। और ज़ाहिर है जब कोई पॉलिटिकल लीडर होता है तो फिर मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव ही हो जाता है। रीलोकेशन से मुराद दुनिया भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, अडयाला से। जहान भी हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर रीलोकेशन जो है वो नेगेटिव थी स्टार्स के अंदर, जायचे के अंदर,
तो सूरज किरण और चांद किरण के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स उस नेगेटिव रिलोकेशन को रोक देंगे। हाँ, इसको यूं, हाँ, हम इसको यूं लेंगे। उसामा भाई, बहुत सारे तज्जियाकार कह लें, बहुत सारे जो सियासतदान हैं, वो शायद ये भी अंदाजा लगाते हैं कि यार इतना खपाओ इमरान खान को, इतना खपाओ कि इमरान खान हार मान के घर बैठ जाए और कहे कि यार मैनू माफी दो, मैं सियासत कोई नहीं करनी। तो एक तो आपको क्या आप छेड़ ऐसे देते हैं ना, वैसे ठीक है, लोगों का मुझे लगता है कि व्यूअर्स का भी मजा आता होगा इसको देख के। देखे, डेस्टिनी लोग समझ नहीं पाते कि डेस्टिनी कैसे ड्राइव होती है। जिस दिन आप पैदा होते हैं ना, उस दिन आपके इंजन के सीसी डिफाइन हो जाते हैं, आपके जो है ना पूरा स्ट्रक्चर आपका पूरा डिफाइन हो गया, आपकी हॉर्स पावर पता चल गई। ठीक, अब वो जो हॉर्स पावर आपकी आ गई, या इंजन वाइज कह रहे हैं जी 3000 सीसी है या कितना 2000 2D, या जो भी लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए उसी दिन ही पता चल गया कि ये 4x4 है, ये 660 है, ये 2D है, ये किधर है। अब अगर किसी पहाड़ पे जाना हो तो फौरन उसको डिफाइन कर देंगे आपके, ये जी 4x4 है, ये चला जाएगा। जो 660 को क्या कहेंगे, नहीं, हो ही नहीं सकता। अब जब इनको हम देखते हैं कि ये जिस उसमें पैदा हुए भाई, इन लोगों में 2-3 बीमारियां जो है वो मौजूद होती हैं। एक होती है अननोन रास्तों पे जाना, एमी, क्योंकि बेखौफ होते हैं। मतलब चलो देख के तो आए, वो कई 5-6 दोस्त हो ना, तो वो किसी ऐसी एडवेंचरस प्लेस पे हो, तो वो 4 कह रहे हो कि नहीं 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 उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, तो ऐसा बंदा क्या कहेगा, चलो जाके देख के तो आए, मतलब देख के आए। जो फियर ऑफ अननोन है ना, वो दुनिया को रोकता है, लेमैन बनाता है। और ये जो फियर ऑफ अननोन जिसके अंदर से खत्म हो जाए, वो कहता है चलो देख के तो आए। वो खान साहब में वो बीमारी मौजूद है कि देख के तो आए। ठीक, उसके बाद इनको एक सुकून नहीं मिलता जब तक कुछ नया ना करें, जिस वजह से ये लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना अमूमन डिफॉल्ट करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं होती आम लोगों के लिए। अब मैं ये बताता जा रहा हूँ, आम लोगों के लिए वो बेचारा अपनी जॉब में कभी भी वो नहीं परफॉर्म कर पाता, क्योंकि वो कुछ नया करना चाहता है, हिस्ट्री पे अमल नहीं करता, स्टोरीज पे अमल नहीं करता, एक्सपीरियंस कैरी नहीं करता कुछ नए के पंगे में। ऐसा बंदा साइंसदान हो तो अच्छा है, या रिसर्च स्कॉलर हो, पीएचडी कर लो। अब इसकी दूसरी एंगल पे आए कि भाई फियर ऑफ अननोन नहीं है, इनोवेशन है कि नए की वो है, दोनों मैच कर गई। अब ये जाएगा, कुछ नया करने जाएगा। अब अगर उसकी डायरेक्शन में कहीं कोई दुनिया आ गई, खैर आ गई, लोग आ गए, तो उसकी ताकत जरब खा जाएगी। क्योंकि अगर आपने एक बंदे की रोटी पकानी हो, आज चले ये भी मैं समझा के रहूंगा, एक बंदे की रोटी पकानी हो तो आपको कितनी पावर चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितनी वो चाहिए। और अगर आप 100 लोगों की रोटी सोच लें तो, और अगर आप 1000 लोगों की रोटी सोच लें तो, अब आप सोचें कि आप जंगल में हैं और आपके बाजुओं की कैपेसिटी भी है, आपने गूंदना भी है, पीसनी भी है, खिलाना भी है, करना भी है। इसका मतलब है कि आपकी कैपेसिटी बियॉन्ड द लिमिट है। अब आ जाए कि सर ये जो बड़ा इंजन है, जब ये डिफाइन करता है कि सोचता है दुनिया, लोग, 1000 मिलियंस, तो अब असल में ये अपनी कैपेसिटी डिफाइन करता है कि मैं इतनी कैपेसिटी रखता हूं टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। अब आ गया बड़ा इंजन समझ, कि ये बड़ा इंजन, ऊपर से नए रास्ते, अननोन का फियर नहीं, इसको क्या हिलाया कैसे जा सकता है। डेस्टिनी के अभी करंट प्लानिटरी हम इम्पैक्ट को अभी बात ही नहीं कर रहे, छोड़ कि देते हैं जी। जर्नल जब पैदा हुआ जो खवास लेके, भाई साहब डाल वक्त देगा, डाल दिया है, समझ आनी नहीं, क्योंकि उसने तो नया ही करना है। उसके आप कैसे पकड़ेंगे उसकी चलो दिमाग को। ओके, फिर याद है मैं कहता होता था कि डिसीजन जो है 5 मिनट में लेता है उधर ही। तो ये जो कैपेसिटी है ना, ये अनप्रडिक्टेबल बनाती है, जिसकी वजह से अभी तक ये बंदा काबू नहीं हो सका। ओके, यानी बस वो आमतौर पे प्रोवर्ब के तौर पे होता है ना कि भाई बंदा जाके मतलब मैदान में निकलेगा, लड़ाई लड़ेगा, चाहे शहीद ही हो जाए, पीछे नहीं होता, बैक तो स्टेप नहीं आप होगा। एक बात तो बताएं, लूसी शहीद होते हैं कभी?
जिसमें चल एक बात में भाई, शहादत ना इस दुनिया का सबसे आला मेराज है, इस दुनिया की सबसे एक्सट्रीम है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम में शहादत की तमन्ना नहीं है ना, तो यहूदी मरो या नसरानी, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। या बेस्ट एक ख्याली पुलाव भी रखना बहुत जरूरी है। अब आप बताएं कि यार जो इंजन होगा, जो कैपेसिटी रखेगा, वही इस रास्ते पे जाएगा ना, आम बंदा तो डर के लेटा रहेगा। तो अब इसको शहादत भी मिल जाए तो ये उसका अर्निंग होगी, ये उसकी मैं समझता हूँ कमाल होगा। और मैं खुद हर वक्त दुआ मांगता हूँ, आपको भी मांगनी चाहिए। और जिसको मिल जाए उस पर तो एक्साइटमेंट है। और ये लोग जो कहते हैं ना, ये भी किसी दिन किसी इस्लामिक टॉपिक में मैं कोट करूंगा आपको, ये कहते हैं कि जी मातम क्यों किया जाता है इनका, शहीदों का, तो वो उसके पीछे मिथ ही है कि मुर्दों पे मातम करने से मना किया गया है, कि मुर्दों पे ना करो, क्यों ये खास कम जहां पाक, इस पे किस चीज की तुम्हें रोना धोना लगाया हुआ है। भाई बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग आज हमारी गुफ्तगू हुई इस हवाले से। नाज़रीन, आखिर पे यही कहूँगा कि उसामा साहब का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपकी क्यूरीज़ हो तो व्हाट्सएप करें। लेकिन जो असल बात है, जो अर्ज़ आपसे करनी है, वो ये कि रमज़ान अल मुबारक है, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।